कंगना रनौत के एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया है। सारे एसेसारियंस के निशाने पर आ गई हैं कंगना रनौत। पहले मैं आपको बताता हूं कंगना ने क्या कहा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों कहा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सारा मामला कार्तिक आर्यन को लेकर शुरू हुआ है इसकी असल वजह क्या है और क्यों हर कोई इसे अपनी अपनी तरह से भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। पहले मैं बात करता हूं कंगना के उस ट्वीट की। कंगना लिखती हैं, कार्तिक हैज कम दिस फार ऑन हिज ओन ही विल कंटिन्यू टू डू सो। ओनली रिक्वेस्ट टू पापा जो एंड हिज नेपो गैंग क्लब इज प्लीज लीव हिम अलोन। आगे सुनिएगा क्या लिखती हैं। लाइक सुशांत डोंट गो आफ्टर हिम एंड फोर्स हिम टू हैंग हिमसेल्फ। लीव हिम अलोन यू वल्चर्स गेट लॉस्ट इन दी नेपोस। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कंगना इस बात को कह रही हैं कि सुशांत ने खुदकुशी की थी और आप कार्तिक के साथ ऐसा कुछ ना करें कि जिससे उसको भी ऐसा कदम उठाना पड़े। ये कंगना ने ट्वीट किया है और उसके बाद से सबके निशाने पर है कंगना। हर कोई ये पूछ रहा है कि जब अचानक से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, उस वक्त आप जब रिपब्लिक टीवी पर आई थी अर्नब को इंटरव्यू देने, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आप बॉलीवुड माफिया के खिलाफ इसलिए आई हैं क्योंकि आपकी सुशांत से हमदर्दी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप एक अलग ही नैरेटिव सेट करने में लगी। और कंगना का यह कहना लोगों को हैरान कर गया है क्योंकि कंगना ही वो पहली बॉलीवुड स्टार थी जिन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू किया। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या वो सारी बातें सच हैं जिनमें यह कहा जा रहा था कि कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मृत्यु को अपनी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि यह वाला ट्वीट बहुत बड़ा है। खुद कंगना का यह कहना कि ऐसा मत करो कार्तिक के साथ कि वो सुशांत जैसा कदम उठा ले, यानी कहीं ना कहीं क्या कंगना यह कहना चाहती हैं कि सुशांत ने खुदकुशी की थी? एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरा 20 साल का अनुभव रहा है और बॉलीवुड को मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है। जितने भी लोग आउटसाइडर वाला एंगल तलाश रहे हैं कार्तिक आर्यन और धर्मा के बीच जो हुआ, वो पूरी तरह से गलत है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बता रहा हूं कि दोस्ताना 2 में जो भी नई कास्टिंग होने वाली है, 99% मैं सही हो सकता हूं, इसमें 1% ऊपर नीचे हो सकता है। जो भी नया नाम आएगा कार्तिक आर्यन की जगह, वो नॉन बॉलीवुड किड होगा, यानी नॉन बॉलीवुड फैमिली से आने वाला कोई चेहरा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं करण जौहर इस बात को भी साबित करना चाहते हैं कि कार्तिक आर्यन को बाहर निकालकर वो एक नॉन स्टार को ही बड़ा स्टार बनाए, किसी बड़े स्टैब्लिश स्टार को नहीं लेने वाले हैं, जहां तक मेरा अनुभव कहता है। तो उन सारी बातों को विराम वहीं लग जाएगा जो बार बार आउटसाइडर वाला एंगल तलाश रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्तिक आर्यन के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ होगा। यह भी बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि कार्तिक आर्यन के साथ जो भी हुआ, असल में वो अपनी पीआर टीम के हाथों का खिलौना बनकर रह गए और इस वजह से उन्हें बेहद नुकसान हुआ। बॉलीवुड में पीआर टीम्स बहुत अहम रोल अदा करती हैं। आप लोग बतौर दर्शक, आपका इतना वास्ता नहीं पड़ता पीआर टीम के साथ। मैं एज ए जर्नलिस्ट मिलता रहा हूं, देखता रहा हूं, और मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं कि कैसे बड़े बड़े स्टार्स को, कार्तिक आर्यन तो तब भी बहुत बड़े स्टार नहीं है, इनसे भी कहीं बड़े स्टार्स को पीआर टीम्स अपने इशारे पर नचाती हैं और बार बार उन्हें कहा जाता है कि हम आपकी इमेज को संभालने के लिए कर रहे हैं। और बॉलीवुड का जो बिजनेस है ये सिर्फ इमेज के बारे में, आपकी जैसी इमेज होगी आपको वैसी फिल्में मिलेंगी, वैसा ही आपका ब्रांड बन जाएगा और उतने ही पैसे आप कमा पाएंगे। तो आप जितनी भी खबरें देखते हैं ना, फला ने ये गाड़ी खरीद ली, फला ड्रेस पहना था, यहां छुट्टी मना रहे हैं, यहां पार्टी कर रहे हैं, इस जिम में जाते हैं, ये एयरपोर्ट लुक है, ये सब कुछ पीआर गवर्न करता है। और पीआर आपको कहता है देखिए हमारी वजह से हमने आपको 20 अखबारों में सुर्खियां दिलाई, इसलिए आपको वही करना होगा जो हम कहेंगे। और खासकर कार्तिक आर्यन जैसे लोग जो अभी अपनी जगह तलाश रहे हैं, जिन्हें अभी बहुत कुछ करना है, जिन्हें 2-4 फिल्में की हैं, वो अक्सर पीआर टीम के इशारों पर नाचते हैं और फिर शुरू होता है एक ईगो वॉर। ईगो वॉर ऐसा होता है जहां पर उस स्टार को बड़ा ब्रेक देने वाला प्रोड्यूसर उसे अपना सबसे बड़ी एसेट समझने लगता है और इधर पीआर टीम को लगता है कि ये एसेट हमारे हाथ से जा रहा है क्योंकि इसको यहां तक हमने पहुंचाया। और उनके बीच में एक ईगो टसल वॉर शुरू होता है जिसका अक्सर नुकसान
स्टार को झेलना पड़ता है, और यही हुआ कार्तिक आर्यन के साथ। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि आउटसाइडर वाला एंगल है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि दोस्ताना 2 में जो भी नया नाम आएगा वो आउटसाइडर ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, कंगना का अचानक से ये कहना कि सुशांत ने जिस तरह से अपने साथ किया कहीं कार्तिक ना करें, ये अपने आप में इस बात को फिर से पुख्ता करता है कि जिस वक्त कंगना कूदी थी इस पूरी वॉर में, इस पूरी लड़ाई में, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अपना मकसद साफ था, और बहुत हद तक वो इसमें सफल भी हुई हैं। और इस सफलता की जो निशानी है वो सबसे बड़ी है कि आज वो Z+ सिक्योरिटी में घूमती हैं। खैर, हर किसी का अपना मोटिव होता है, और अगर आप अपनी मदद करते करते किसी की मदद कर दें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अब इस तरह का ट्वीट करना, ये एसएसआरियंस के दिल को तोड़ गया है। मुझे कल से हजारों मैसेजेस आए हैं मेरे ट्विटर पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पर, कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैं एकदम खुलकर कर रहा हूं, आपको सारी बातें साफ रख रहा हूं। यहां पर मैं कह सकता हूं आउटसाइडर वाला एंगल है, बिल्कुल नहीं है। आउटसाइडर वाला एंगल कार्तिक आर्यन वाली कहानी में बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ईगो वॉर हुआ, और इस ईगो वॉर को भी अपनी तरह से लोग संभालने में लगे हैं कि देखो आउटसाइडर वाला एंगल। तो कहीं ना कहीं अब कार्तिक आर्यन का जो पीआर टीम है, जिसकी वजह से उनकी ये हाल हुई है, जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं आउटसाइडर वाला एंगल मार्केट में भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो नुकसान होना था वो हो चुका है, और बहुत से लोगों को जो सबक सीखना था वो सीख चुके हैं। और मैं तो कहूंगा ये बहुत बड़ा लर्निंग पीरियड रहा है। पिछले अगर हम 10-12 महीने देखें, जब से सुशांत जी गए हैं, हमने अलग अलग स्टेप पर बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग होगा, और आपको कई सारी ऐसी नई बातें पता चलेंगी जो आप आज से पहले कभी जानते नहीं थे। तो नजर सब पर रखिए, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो गलती आपकी होगी, उसकी नहीं जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं।